मेरी बड़ी दीदी रिया की शादी को 2.5 साल बीत चुके थे। दीदी बहुत आकर्षक हैं और जीजू भी काफ़ी मजबूत कदकाठी वाले हैं। शादी के बाद दीदी बहुत कम मायके आती थीं क्योंकि जीजू को दीदी के बिना एक पल भी चैन नहीं आता था। दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते हैं और बिना एक दूसरे के रह ही नहीं सकते। इस कहानी में मैं बताऊंगी कि कैसे मैंने दीदी और जीजू का राज देखकर बहुत मज़ा लिया, लेकिन उन्हें कभी शक भी नहीं हुआ। और जीजू का तो इतना ज़बरदस्त था कि मेरा पानी निकलने लगा जैसे नारियल का पानी बहता है। लेकिन दोस्तों, इतनी स्टोरी आपको अच्छी लगी है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों, इस टाइप की स्टोरी देखने के लिए। अब कहानी आगे बढ़ती है। यह बात मुझे उस दिन पता चली जब दीदी होली के त्यौहार पर हमारे घर आई हुई थी। दीदी को आए 10 दिन हो चुके थे, लेकिन जीजू के कॉल दिन में बार बार आते रहते थे। दीदी बार बार कहती, इतनी जल्दी कैसे लौटूं, कुछ और दिन रुकने दो। लेकिन आप फ़ोन पर ऐसी ऐसी मीठी मीठी बातें करते हो कि मुझे भी आपकी बहुत याद सताने लगती है। तभी मम्मी आ गई और दीदी ने फ़ोन रख दिया। मम्मी ने दीदी को किचन में बुलाया क्योंकि होली की गुंजिया, मठरी, दही भल्ले वगैरह बनाने थे। हम सब ने मिलकर दोपहर तक काफ़ी कुछ तैयार कर लिया था और बाकी सामान अगले दिन का रख दिया। शाम होने लगी थी और मैं बालकनी में खड़ी बाहर देख रही थी। तभी मैंने देखा जीजू गेट के पास खड़े हैं। मैंने फ़ौरन दीदी को पुकारा। दीदी बाहर आई तो बोली, आप सचमुच आ गए। मुझे लगा फ़ोन पर मजाक कर रहे थे। उसी वक्त मम्मी भी आई और बोली, जीजा जी आप कब पहुँचे, कोई इत्तला ही नहीं दी। पहले बता देते तो हम आपके लिए कुछ खास इंतज़ाम कर लेते। जीजू बोले, नहीं सासू माँ, ऑफिस का कुछ काम था तो सोचा चलते चलते आप सबसे मिल लूँ। मम्मी बोली, अभी जाने की बात मत कीजिए, अभी अभी आए हैं तो खाना पीना करके आराम कीजिए, कल सुबह जाना। मैं आपको अभी जाने नहीं दूंगी। जीजू चुप रहे और मुझे पता था वे यहाँ ठहरने ही आए हैं। तभी दीदी गिलास में शरबत लेकर आईं और जीजू को देते हुए कान में धीरे से बोली, मुझे पता है आप किस मकसद से आए हैं। 10 दिन भी नहीं सह सके मेरे बिना। जीजू हंसकर बोले, तुम तो हो ही इतनी प्यारी। दीदी शर्माकर मुस्कुराईं और अंदर चली गईं। थोड़ी देर बाद डिनर तैयार हुआ। हम सब ने साथ बैठकर खाना खाया और गपशप करते करते रात काफ़ी हो गई। जीजू का बिस्तर पास वाले गेस्ट रूम में बिछा दिया गया था और अब सब सोने की तैयारी में लग गए। घर वाले अपने अपने कमरे में चले गए, लेकिन मैं और दीदी अभी भी लिविंग में सोफे पर बैठी कोई रोमांटिक सीरियल देख रही थी। सीरियल में रोमांस का सीन चल रहा था जो मुझे भी पसंद था और दीदी को भी। थोड़ी देर बाद जीजू ने जम्हाई लेकर कहा, अरे यार नींद बहुत आ रही है। दीदी मन ही मन हंसते हुए बोली, तो जाइए ना, गेस्ट रूम में बिस्तर तैयार है, अच्छे से सो लीजिए, मैं सीरियल ख़त्म करके बाद में आ जाऊंगी। जीजू का मुंह लटक गया। वे थोड़ा नाराज़ होकर कमरे की तरफ चले गए। मुझे और दीदी को हंसी छूट पड़ी, लेकिन हम चुप रहीं। हम दोनों सीरियल में लगे रहे। कुछ देर बाद दीदी बोली, छोटी अब मुझे भी नींद आने लगी है, मैं सोने जा रही हूँ। मैंने तुरंत कहा, दीदी अगर आप भी चली गई तो मुझे अकेले डर लगेगा, आपको मालूम है ना, रात को मुझे अंधेरे में डर लगता है। दीदी रुकी और बोली, अच्छा ठीक है, थोड़ी देर और रुक जाती हूँ। तभी जीजू ने कमरे से आवाज़ लगाई, रिया पानी चाहिए। दीदी बोली, रुक छोटी, मैं जीजू को पानी देकर आती हूँ। मैंने कहा, जल्दी आना। दीदी फ्रिज से पानी की बोतल लेकर जीजू के कमरे में चली गई। मैंने सोचा अभी लौट आएंगी, लेकिन 10 मिनट बीत गए, कोई दिखाई नहीं दिया। डरते डरते मैंने दीदी को पुकारा। थोड़ी देर बाद दीदी बाहर आईं। उनकी सलवार कमीज़ थोड़ी सिलवट वाली थी, बाल उलझे हुए थे और सांसें तेज़ चल रही थीं। मैंने घबराकर पूछा, दीदी इतनी देर क्यों लग गई, मुझे बहुत डर लग रहा था। दीदी हंसकर बोली, अरे कुछ नहीं, तुम्हारे जीजू को बहुत ज़ोर की प्यास लगी थी इसलिए थोड़ा वक्त लग गया। तभी जीजू बाहर आए और बोले, अरे मेरा पावर बैंक डिस्चार्ज हो रहा है, क्या तुम मेरे लिए चार्जर ले आओगी। दीदी बोली, ठीक है, देखती हूँ, आप यहीं ठहरिए। लेकिन जीजू बोले, नहीं तुम लाओ, मैं कमरे में इंतज़ार करता हूँ। कहकर वे वापस चले गए। दीदी मेरे रूम से चार्जर उठाकर जीजू को देने कमरे में गईं। मैंने सोचा चार्जर देकर तुरंत लौट आएंगी, लेकिन काफ़ी देर हो गई, दीदी नहीं दिखी। मैंने फिर पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं। मैं समझ गई शायद दीदी फ़ोन चार्जिंग देख रही होंगी। थोड़ा डर भी लग रहा था, इसलिए मैंने टीवी ऑफ़ किया और अपने कमरे में चली गई। लेकिन नींद नहीं आ रही थी। बिस्तर पर लेटकर मैं फ़ोन यूज़ करने लगी। आधा घंटा बाद फ़ोन बंद हो गया, बैटरी ख़त्म। अब मैं चार्जर तलाशने लगी, लेकिन याद आया चार्जर तो दीदी ले गई हैं।
मैं दुविधा में पड़ गई, क्या जाऊं या नहीं। नींद भी नहीं आ रही थी और बोरियत भी हो रही थी। मैंने सोचा शायद चार्जिंग अभी शुरू हुई होगी। मन में तर्क आया, आजकल फास्ट चार्जर बहुत तेज़ काम करते हैं, लेकिन कुछ फ़ोन ऐसे भी होते हैं जिनकी बैटरी धीरे चार्ज होती है, चाहे कितना तेज़ चार्जर हो समय तो लगता ही है। मैंने सोचा एक बार जाकर देख लूं जीजू का फ़ोन कितना चार्ज हुआ या अभी शुरू ही है। लेकिन मन में ख्याल था जाऊं या नहीं। बोरियत इतनी थी कि फ़ोन के बिना वक्त नहीं कट रहा था। आखिरकार मैं चार्जर लेने के बहाने जीजू दीदी के कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो अंदर से लॉक था। खिड़की भी पूरी बंद थी, लेकिन अंदर से हल्की लाइट बाहर आ रही थी जो शीशे से दिख रही थी। मैंने सोचा अभी सोए नहीं होंगे। कुछ पल रुकी, फिर दीदी को आवाज़ दी। पहली बार कोई जवाब नहीं। दूसरी बार पुकारा तो दीदी की आवाज़ आई, क्या है, रात के इस टाइम पे क्यों तंग कर रही है? मैंने कहा, दीदी मेरा फ़ोन चार्जर अंदर रह गया है, फ़ोन डेढ़ हो गया, चार्जिंग करनी है। जीजू का फ़ोन चार्ज हो गया हो तो चार्जर दे दो, दीदी थोड़ी रूखी आवाज़ में बोली। अरे अभी चार्ज नहीं हुआ, जीजू के फ़ोन को बहुत टाइम लगता है, चार्जिंग अभी शुरू हुई है, तुम जाकर सो जाओ, परेशान मत करो। मैंने कहा, दीदी बस 5 मिनट के लिए दे दो, मेरा फ़ोन फास्ट चार्ज होता है। दीदी बोली, अच्छा बाबा लाती हूँ, तुम अपने कमरे में जाओ। मैं कमरे में लौट आई। थोड़ी देर बाद दीदी चार्जर लेकर आई और बोली, लो तेरा चार्जर, अब चुपचाप सो जाओ। जैसे ही चार्जर लिया मेरी नज़र दीदी पर पड़ी। मैंने आश्चर्य से कहा, दीदी ये क्या, आपने जीजू की टी शर्ट पहन रखी है, आप तो सलवार सूट में थी ना। दीदी झेंप कर बोली, चुप रह, बस जा रही हूँ, कहकर वे कमरे में वापस चली गईं। मैंने चार्जर से फ़ोन चार्ज शुरू किया। सिर्फ 20 मिनट में काफ़ी बैटरी आ गई। मैंने सोचा अब चार्जर वापस दे आती हूँ, अगर दीदी सो रही हों तो मैं खुद जीजू का फ़ोन लगा दूंगी। चार्जर लेकर मैं उनके कमरे की तरफ गई। इस बार दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था। शायद दीदी जल्दबाजी में ठीक से बंद नहीं कर पाई। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला और अंदर कदम रखा, मेरे सामने जो दृश्य था वो मैंने कभी नहीं देखा था। मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। मुझे बहुत बड़ी चूक हो गई थी। अंदर जाने से पहले पुकारना चाहिए था। मैं कैसे भूल गई कि ये पति पत्नी हैं। मुझे उन दोनों को देखकर बहुत शर्मिंदगी हो रही थी, लेकिन दीदी और जीजू को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि मैं दरवाजे पर खड़ी उन्हें देख रही हूँ। उसके बाद जो हुआ उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, आपको ऐसा झटका लगेगा। फिर मैं भी अपने हाथों से खुद को सहलाने लगी और आनंद लेने लगी। दोस्तों, इसका आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करिए, 50 कमेंट करिए पार्ट 2 में। इसका पार्ट 2 लेकर आ जाऊँगा। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों।